आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस और पसंद किया जाने वाला इंडो चाइनीज़ रेसिपी जो कि है वेज मंचूरियन। उसके लिए हम एक बोल में बारीक कटा हुआ फूल गोभी, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ बीन्स और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम उसमें एक बड़ा कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालेंगे। उसके बाद हरी मिर्च और धनिया डालेंगे। ये डालने के बाद हम इसमें स्प्रिंग अनियन डालेंगे और एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक डालेंगे। उसके बाद हम 1/4 कप बारीक कटा हुआ मशरूम डालेंगे और स्वाद के अनुसार काली मिर्च और हल्के हाथों से मिला लेंगे। आप चाहें तो फूल गोभी और मशरूम को स्किप कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि हमारे मंचूरियन बॉल्स फ्लफी बने। इसके बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच मैदा डालेंगे। ये सब डालने के बाद फिर से हम हल्के हाथों से अपने मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस ऐड कर सकते हो। अगर अभी भी आपको लगता है कि मॉइस्चर है मिक्सचर में तो आप वापस से 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 बड़ा चम्मच मैदा ऐड करके उसको मिक्स कर लो। जब आपको लगने लगे कि अब इस मिक्सचर की बाइंडिंग हो सकती है तो फिर आप फटाफट उस मिक्सचर का मंचूरियन बॉल्स का शेप दे सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि साथ के साथ आप एक कढ़ाई में तेल डालकर उसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम मंचूरियन बॉल्स की शेप देकर बना लेंगे हमें उसको तुरंत डीप फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमने इसमें नमक डाल के रखा है और इसमें पत्ता गोभी भी है तो सब्जियां जो है वो पानी छोड़ देंगी। इसीलिए हम मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। यहाँ पे है ना, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन मंचूरियन बॉल्स को 1 मिनट तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है या स्टर नहीं करना है, नहीं तो इन मंचूरियन बॉल्स का फटने का डर रहता है। उसके बाद हमें इसको मुश्किल से तब तक ही फ्राई करना है जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता, जो कि 4 से 5 मिनट में हो जाता है। उसके बाद है ना, हम इन मंचूरियंस को 10 से 15 मिनट का ब्रेक देंगे और वापस से एक बार फ्राई करेंगे सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमारे मंचूरियन बॉल्स बहुत ब्लैक हो जाते हैं और उनका क्रंचीनेस भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए एक बड़े से पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 बड़ा बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च आपके स्वाद के अनुसार, 1 बड़ा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और आधा कप बारीक कटा हुआ बीन्स। कोई भी चाइनीज़ डिश हो उसमें बेसिक ये सब्जियां तो हर डिश में ही आपको मिलेंगी। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप और 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस। अगर आप चाहें तो आप बाकी के सॉसेस भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। सिर्फ 1 छोटा चम्मच विनेगर या सिरका आप डाल सकते हैं और उसको हल्के से 2 मिनट के लिए हमें उसको स्टर फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें है ना काली मिर्च और नमक डाल देंगे आपके स्वाद के अनुसार और हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन। और यहाँ पे हमें पता है क्या करना है, हमें डबल मेहनत नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर अलग से निकाल के रख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है ड्राई मंचूरियन, तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। फिर हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप गर्म पानी और उसको बॉईल करेंगे। जब वो बॉइलिंग पे आ जाएगा ना, तब हम उसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधा कप पानी का मिक्स डालेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। याद रखना कि जो पानी आप डालोगे वो नॉर्मल पानी डालना, क्योंकि ठंडे पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स नहीं होता है। उसके बाद मुश्किल से इसको 1 मिनट के लिए स्टर करना है, स्प्रिंग अनियन से गार्निश करना है और लीजिए तैयार है आपका टेस्टी यमी ग्रेवी वेज मंचूरियन। अब ड्राई मंचूरियन बनाने के लिए क्या करना है, वही जो हमने मिक्सचर रखा था ना अलग से निकाल के, वो डाल देंगे पैन में, सेम पैन में, और फिर से हम एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर डालेंगे और सॉस में सेम वही टमाटो केचप और सोया सॉस डालना है। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली या रेड चिली सॉस डाल सकते हैं और मुश्किल से इसको 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करना है और अपने मंचूरियन बॉल्स डाल देने हैं। और हम इसको धीरे धीरे स्टर करेंगे ताकि उस मिक्सचर का मंचूरियन के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए, ताकि उस स्टार्टर के जैसा उस मंचूरियन को खाने में मज़ा आ जाए। फिर हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन और धनिया पत्ती, उससे एक अलग ही टेस्ट आ जाता है इस डिश में। तो लीजिए तैयार है आपका ड्राई मंचूरियन। और ये जो ग्रेवी मंचूरियन है ना, इसको फ्राइड राइस के साथ खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। और अगर आपको जानना है कि एक अच्छा फ्राइड राइस कैसे बनाना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करिए।
और अगर आप चाहें ना तो आप इसमें गार्निशिंग के लिए और रिचनेस के लिए सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और अंत में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।